नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का पेपर, जिसकी मांग आप सभी विद्यार्थी कर रहे थे। और आज का ये पेपर है आप सभी विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेंगे। और जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को अंत तक देख लिया उनको विज्ञान में 80 में से 80 अंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके आने वाले एग्जाम में आएगा। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, फलीदार पौधों की फसल से भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है वह है, यानी फलीदार पौधों से भूमि के अंदर कौन से तत्व की मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, फलीदार पौधों से भूमि के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा है वो बढ़ जाती है। किसकी? नाइट्रोजन की। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, थ्रेसिंग से क्या तात्पर्य है, यानी थ्रेसिंग किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। इसका सही आंसर होगा, थ्रेसिंग है वो बीजों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है, तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा मेलामाइन। मेलामाइन है ये अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, नेपथलीन की गोलियां बनाई जा सकती हैं, यानी नेपथलीन की जो गोलियां हैं वो किससे बनाई जाती हैं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, नेपथलीन की गोलियां हैं वो कोल तार से बनाई जाती हैं। किससे? कोल तार से। विद्यार्थियों वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। और ये पेपर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट पेपर है, ऐसा पेपर आपको कहीं पे भी देखने को मिलने वाला नहीं है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला से सबसे अधिक बाहरी क्षेत्र का रंग होता है, यानी मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र है उसमें उसका रंग कैसा होता है। तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा, उसका रंग है वो पीला होता है। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है, यानी भारत में जो सबसे बड़ी गिलहरी है उसका नाम क्या है। तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा, भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है वो विशन है। क्या है? विशन। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों आपसे एक मेरी तरफ से भी सवाल रहेगा कि आप अपने क्षेत्र में गिलहरी को क्या कहते हैं, यानी आपके क्षेत्र में गिलहरी का स्थानीय नाम क्या है, वो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, मेरे को भी इस बात में रुचि है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 की, अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, यानी ऐसा कौन सा जीव है जिसमें अलैंगिक जनन है वो मुकुलन के द्वारा होता है। तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर क्या होगा, आप जरूर कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा हाइड्रा में। हाइड्रा में जो जनन है वो मुकुलन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, स्नेहक द्वारा घर्षण का नाम माना है, यानी स्नेहक के द्वारा घर्षण का मान कितना है ये आपको बताना है। उससे बढ़ जाता है, उससे कम हो जाता है, अप्रभावित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इसमें कम हो जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, व्यस्त यातायात में ध्वनि प्रबलता होती है, यानी सबसे व्यस्त यातायात होता है उसमें ध्वनि प्रबलता कितनी होती है। तो उसमें होती है 70 डेसिबल की। ठीक है ना, तो 70 डेसी। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, भारत में अति भूकंप आशीष क्षेत्र हैं, यानी भारत में सबसे ज्यादा भूकंप है वो किस क्षेत्र में आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कश्मीर शहर में। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो विद्यार्थियों ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर द, रेटिना में। किसमें? रेटिना में। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, एनपीके से क्या आशय है, यानी एनपीके से क्या आशय है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा पोषक तत्व है एनपीके, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस सम्मिलित होता है, उसे कहते हैं एनपीके, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है। अगला प्रश्न है, शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, शुक्राणु में गति करने में सहायता करती है पूंछ। किसमें? गति करने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, दहन किसे कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थ का जलना
दहन कहलाता है। विद्यार्थियों, ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। आपके बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी इसी चैनल पे करवाई जाएगी। साथ ही आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, घर्षण को कम करने के 2 उपाय बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। घर्षण को कम करने के 2 उपाय आपको बताने हैं। तो पहला आप बता सकते हैं कि स्नेहक द्वारा घर्षण को कम कर सकते हैं। दूसरा है पॉलिश करके भी घर्षण को कम कर सकते हैं। तीसरा है जो गोलियां होती है ना कोलतार की, उससे भी घर्षण को कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 4 संकटापन्न जंतुओं के नाम लिखिए। यानी ऐसे जंतु जो कि उसके ऊपर संकट है और आने वाले समय में वो समाप्त होने वाले हैं, तो ऐसे जंतुओं के नाम बताने हैं। तो इसमें एक तो अपने भारत में कौन सा है, सफेद हाथी, एशियाई शेर, बारहसिंगा और जंगली भैंसा। ये चारों के चारों जीव हैं, ये संकटापन्न हैं, यानी आने वाले समय में इनकी प्रजाति है वो खतरे में है। अगला है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। फिर उसके बाद में 2 जीवाश्म ईंधन के नाम लिखिए। तो इसमें कोयला वगैरह आप बता सकते हैं, ठीक है ना। 2 जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, एक्रिलिक क्या है और इसके क्या उपयोग हैं। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है, समझाइए कि नींबू के रस में विद्युत चालन का परीक्षण कैसे करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, जैव मंडल से क्या आशय है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्यों बनाए जाते हैं, जहाँ पे जीव जंतुओं का आवास होता है। जीव जंतुओं के लिए जो आरक्षित क्षेत्र होता है उसे जैव मंडल कहते हैं। जीव मंडल जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं, इनके बारे में विस्तार से आपको बताना है। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अलैंगिक जनन जो एक ही मतलब जीव होता है वही जनन करता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन में नर और मादा युग्म मिलकर जनन करते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। फिर उसके बाद में नेत्र के अंदर लेंस की फोकस दूरी कैसे बदलती रहती है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 24 है कि पृथ्वी के अंदर भूकंपन से भू कंपन के क्या कारण हो सकते हैं। यानी धरती धुँसती है तो इसके अंदर जो कंपन होता है उसके क्या कारण होते हैं, ये आपको बताना है। पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। इनकी व्याख्या करनी है। ये तरंगे हैं, तीनों तरंगों की व्याख्या करनी है। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर। अगला पेपर है वो कौन से सब्जेक्ट का सही है, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। बिल्कुल उस सब्जेक्ट का भी मैं पेपर आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपके अपने सर को दीजिएगा अनुमति। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।